की स्टूडियो में बताने वाला हूँ 30 मार्च 2022 से करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरेक्स जो है एक अमेरिका की कुरियर कंपनी जिन्होंने राज सुब्रमण्यम जी को अगला सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टापेन जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, मार्च 2022 में निम्न में से किसने बरगंडी विंड्स इन यूरोप नामक पुस्तक का विमोचन यूरोप में किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणय पाटिल जिन्होंने हाल ही में बरगंडी विंड्स इन यूरोप नामक पुस्तक का विमोचन यूरोप में किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, मार्च 2022 में लगभग 50 साल पुराने असम एवं मेघालय विवाद पर ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर हुए यह विवाद कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में यह विवाद शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। छठा प्रश्न, मार्च 2022 में आयोजित 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया। यह कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह काठमांडू में आयोजित की गई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, मार्च 2022 में किससे ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यामी गौतम जिन्हें ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, मार्च 2022 में किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ हाल ही में सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, मार्च 2022 में प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजीव खन्ना जिन्हें प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में यूएई स्थित लुलु समूह किस राज्य में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये भी इसका जो राइट आंसर होगा, अब इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में लुलु समूह जो है वो हाल ही में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, मार्च 2022 में आयोजित दुबई एक्सपो में निम्न में से किस भारतीय मंत्री ने हिस्सा लिया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर जिन्होंने हाल ही में दुबई एक्सपो में इन्होंने हिस्सा लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, रॉबर्ट अबेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टा। इन्होंने माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण जिन्हें हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में मिस्टर
मिस MR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में MR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है? किस मतलब कहा जा रहा है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में इसकी आधारशिला रखी गई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में एक सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 शुरू किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।